નમસ્કાર. મનસુખભાઈ સુવાગ્યા, અધ્યક્ષ જલક્રાંતિ ટ્રस्ट राजकोट. जय भारत, जय हिंद. 15 अगस्त सन 2023 को हमारी स्वतंत्रता को 76 साल पूर्ण होंगे. हम पहले से मैं देख रहा हूँ बचपन से क्या हमारी स्वतंत्रता को 50 साल हो गए, 60 हो गए, 75 हो गए, 76 हो गए. हम साल गिनते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति थी, हमारा जीवन पद्धति थी, जब उसमें जितनी स्वतंत्रता थी आज उतनी उसमें है, वो देशवासियों को प्रश्न है. सिर्फ हमारे शासक बदले हैं. विदेशी शासक की जगह अंग्रेजी शासक आए हैं. हमारे कानून व्यवस्था, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे प्रशासकीय व्यवस्था, वो तो अंग्रेजी, आज भी महत्तम अंग्रेजी है. हम प्रकृति विज्ञान का अध्ययन करके हमारे ऋषियों ने बताया कि हर एक मानव को अपने दिव्य आरोग्य के लिए और कर्म सफलता के लिए ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे पहले जागना चाहिए. बाद में योग करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए. सुबह का बहुत और पोषक आहार लेकर हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे. उसकी जगह और अंग्रेज जहाँ कभी 5 घंटे का दिन होता है, कभी 19 घंटे का दिन होता है, वहाँ सूर्य का हमारे जितना दिन रात्रि का संतुलन नहीं है, तो वो सूर्योदय के बाद जागते थे और 11 बजे काम पर जाते थे. उनका हम अंधा अनुकरण करके हम आज भी हमारी सभी सरकारी ऑफिस, हमारी स्कूल 11 बजे शुरू होती है और रात तक चलती है, 6 बजे तक चलती है. हम रात्रि को कोई कार्य नहीं करते थे, रात्रि को हम भोजन भी नहीं करते थे. रात्रि के कार्य करना, रात्रि को खाना निशाचर पिशाची आहार और आसुरी भोजन कहा था, वो आज हम कर रहे हैं. तब ये हमारी, मैं मानता हूँ, आज भी मानसिक गुलामी है. हमारी मातृभाषा संस्कृत थी. दुनिया ने स्वीकार किया सबसे ज्यादा शब्द वैभव संस्कृत में है. उसमें से हिंदी और प्रादेशिक भाषा का जन्म हुआ. उसमें भी भारी मात्रा में भाषा वैभव है, लेकिन हम अपने बच्चे का नाम अंग्रेजी रखते हैं, कुत्ते का नाम अंग्रेजी रखते हैं, मकान का नाम अंग्रेजी रखते हैं, सोसाइटी अपार्टमेंट का नाम अंग्रेजी रखते हैं, स्कूल का नाम अंग्रेजी रखते हैं. तो क्या हमारे में मानसिक स्वतंत्रता आज भी है? ये देशवासियों को मेरा यक्ष प्रश्न है. इतनी महान भाषा, दुनिया की ऐसी कोई भाषा प्रजा नहीं है जिन्होंने अपनी मातृभाषा का त्याग करके विदेशी भाषा के पीछे पागल बने हो. हमारे पढ़े लिखे लोग और जो धनपति है वो तो ऐसा ही मानते हैं कि जब हमारे देश में कोई भाषा थी ही नहीं और अंग्रेजी भाषा आई, तब से हमने पढ़ना शुरू किया और वही भाषा है. तो बच्चे को अंग्रेजी तो में तो पढ़ाते हैं, घर में अंग्रेजी बोलना, हर एक चीज का अंग्रेजी में उच्चारण करना उनको बुद्धिमानी मानते हैं. उनको मैं कहना चाहता हूँ, भाषा सिर्फ व्यवहार का एक माध्यम है, भाषा ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है. और अपनी मातृभाषा का हमें स्वाभिमान होना चाहिए. और दुनिया ने स्वीकार किया है कि जितने हमारी संस्कृत भाषा में शब्द है, प्रादेशिक भाषा में, इससे 2-5% शब्द भी अंग्रेजी में नहीं है. तो हमें एक, मान लो हमने पहाड़ छोड़कर हमने कंकर उठाया है, इतनी वो मानसिक गुलामी है. हमारा अभिवादन था, हमारे ऋषियों ने संशोधन किया कि सृष्टि की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई और जो वो ध्वनि का आवाज था उनको नाद ब्रह्म कहा. उनका गुंजारा ओम था, तो परमात्मा को ओम कहा गया. हम मिलते थे तो एक दूसरे को ओम, राम राम, नमस्ते बोलते थे. नमस्ते का अर्थ है आपकी चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ. तो उसको छोड़कर हाय हल्लो में क्या रखा है? हम सुप्रभात, मंगल प्रभात, शुभरात्रि बोलते थे. उनको छोड़कर सभी जगह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नून बोलने लगे. और हमारी स्कूल, हमारी ऑफिस, उद्योग में तो ऐसा है कि अगर आप राम राम बोले, नमस्ते बोले, तो आप पिछड़े हुए अनपढ़ गवार है. गुड मॉर्निंग बोले, हाय वही आप शिक्षित नहीं. इससे बड़ी मानसिक गुलामी दुनिया के कोई देश में. बाद में हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, हाथ मिलाते नहीं थे. उनका एक प्रकृति और आरोग्य विज्ञान था कि हमारे हाथ में, मुंह में, नाक में, आंख में बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं. हम आंख साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं. कितने लोग हाथ धोकर दूसरे से हाथ मिलाते हैं? तो कोई नहीं. तो हम जो हाथ मिलाते, कोरोना में बताया गया कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखो. देशवासियों, हमारे ऋषियों ने कहा है 3 गज की दूरी रखनी चाहिए. तो पहला विज्ञान, आरोग्य विज्ञान की संशोधन किसने की और स्वच्छता किसने की? तो भारतीय लोगों ने की. दुनिया की एक ही ऐसी हम प्रजा है
हम ऊपर से पानी पीते थे। ये पूर्ण स्वच्छता का प्रतीक है और आरोग्य रक्षा है कि एक दूसरे का चेपी रोग किसी को फैलता नहीं है। अंग्रेज एक भी यूरोप का व्यक्ति ऊपर से पानी नहीं पी सकता, वो मुंह लगाकर पीते हैं ग्लास लगाकर। तो हम ऐसा मानने लगे कि अगर ऊपर से पानी पिया तो अनपढ़ गवार है, अंग्रेज की तरह मुंह से पिया तो ही हम शिक्षित है। तो हम वो मुंह से पानी पीकर एक दूसरे को झूठा पानी पिला रहे हैं और रोग फैला रहे हैं। इतने अज्ञान में हम डूब गए हैं। हम तीनों टाइम ताजा रसोई बनाकर ताजा भोजन खाते थे। वहाँ ताजा फल नहीं मिलते, ताजी सब्जी नहीं मिलती, ताजा दूध नहीं मिलता, तो वो पाव पिज्जा ब्रेड बनाकर बासी खुराक खाते थे। वहाँ बर्फ है तो बैक्टीरिया बढ़ते नहीं है, यहाँ तो गर्मी है तो कोई भी खाद्य पदार्थ में ऋषियों ने संशोधन किया है। आयुर्वेद के वैज्ञानिक जो ऋषि थे कि 4-5 घंटे के बाद उससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम तीनों समय ताजा भोजन खाते थे। उनको छोड़कर जो मैदा की चीज जो प्राण घातक है वो पाव पिज्जा ब्रेड खाने लगे। उससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है और मानसिक गुलामी क्या हो सकती है। हम फलों का रस पीते थे, गन्ने का रस पीते थे। उनको छोड़कर वहाँ ना गन्ना उगता है, सारे यूरोप में गन्ना का एक पौधा नहीं उग सकता, वहाँ मीठे फल नहीं हो सकते। तो वो मजबूरन है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का संशोधन करके वो पी रहे, वो उनकी मजबूरी है। तो हमने ये गन्ने का रस और फलों का रस छोड़कर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे। वो इतनी भारी मात्रा में कि हर एक तहसील से लेकर दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहर में ये जितना देसी गाय का दूध पिया जाता है ना, इसे 1000 गुना या लाख गुना कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाता है। इससे बड़ा आरोग्य का अज्ञान और मानसिक गुलामी क्या हो सकती है। बाद में हमारी शिक्षा थी वो वैदिक कालीन थी। उसमें पुरुष को 72 प्रकार का अक्षर ज्ञान और कला का विज्ञान सिखाया जाता था। महिलाओं को 64 प्रकार का अक्षर ज्ञान और कला का विज्ञान सिखाया जाता। उसकी जगह एक कारकुन बने और कोई भी प्रकार का परिश्रम न करे, सूटेड बूटेड हो। ऐसे शिक्षा के पीछे हम पागल हो गए। आज इसीलिए हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी के पास डिग्री है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, वो परिश्रम करना नहीं चाहती। उनका कारण ये अंग्रेजी शिक्षा है। उनमें कोई सभ्यता नहीं है, वो स्वच्छंदी है, कभी भी जागती है, कभी भी सोती है, कभी भी रात के 10 बजे 11 बजे घूमने निकलती है। इतनी असभ्य प्रजा इस धरती ने कभी देखी नहीं। और माँ बाप मानते हैं कि वो तो बच्चों की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है और वो विनाशकारी स्वच्छंदता है। रात के 10 बजे के बाद भारत का एक भी व्यक्ति जागता नहीं था सिवाय के चौकीदार। तो ये हम भूल गए हैं। तो क्या ये वो स्वतंत्रता है? बाद में हम शाकाहारी थे। मांसाहार को हमारी संस्कृति में पाप माना गया है, शराब को पाप माना गया है। लेकिन अंग्रेजी मांसाहारी थे, शराब पीते थे। तो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय, जिस क्षत्रिय शराबी था उनका नाम कोई नई पीढ़ी ने अपने बेटों को उनका नाम नहीं दिया है। ऐसी हमारी महान संस्कृति थी। तो हमारे राजा महाराजा, डॉक्टर, वकील, सरकारी ऑफिसर शराब पीने लगे। तो किसकी वजह से पीने लगे? वो अंग्रेजी के पागलपन में की वजह से पीने लगे। उनका असर क्या आया? आज स्कूल कॉलेज में बच्चे भी पीने लगे। अरे लड़कियां शराब और सिगरेट पीने लगी। क्या उनका कारण उसके लिए हमारी संस्कृति जिम्मेदार है या अंग्रेजियत जिम्मेदार है? वो अंग्रेजियत इनके लिए जिम्मेदार है। तो क्या हम आज भी बुद्धि से और मानसिकता से स्वतंत्र है? हम जन्मदिन क्या हमने अंग्रेजों को मनाना सिखाया है? हम जन्मदिन राम का मनाते थे, कृष्ण का हजारों सालों से मनाते थे, ऋषियों का मनाते थे, महापुरुषों का, संतों का मनाते थे। लेकिन कैसे मनाते थे? जन्मदिन हम सुबह में मनाते थे, रात को नहीं मनाते थे। वो तो पिशाची कृत्य है, निशाचर है सब। हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, स्नान करके भगवान की पूजा करते थे। वो खुद व्यक्ति और माता पिता प्रार्थना करते थे कि हमें निरोगी जीवन दो, हमें संस्कार दो, हमें कर्म सफलता दो, दिव्य जीवन प्रदान करो, हमें सुख शांति प्रदान करो। उनकी और गाय के घी का दिया जलाते थे क्योंकि उसमें विज्ञान है। सारा वातावरण जहाँ लोग एकत्र होते वहाँ शुद्ध हो जाता था। श्रीफल, नारियल और शक्कर का प्रसाद बांटते थे। आरोग्य के वैद्य को पूछो कि वो कितना आरोग्यदाता है। और देसी गाय के घी की मिठाई बांटते थे। उनकी जगह मैदा, सफेद चीनी जो हलाल जहर है, अखाद्य है और जिसमें भयानक केमिकल, कलर और अंडे डाले हैं, उनकी केक से मनाते हैं। जन्मदिन तो मनाते हैं, अब तो मंगनी में, सगाई में, विवाह में
केक काटने लगे। मुझे देखकर आघात लगता है कि ऐसी मानसिक गुलाम प्रजा दुनिया के कोई देश में नहीं है। बाद में हम अपनी जन्मदात्री को माँ कहते थे, और क्योंकि वो शब्द में गाय में से मिला है। गाय के बच्चे ने अपनी जन्मदात्री के लिए माँ शब्द का उच्चारण किया, ऋषियों ने पकड़ लिया और संस्कृति में प्रस्थापित किया जन्मदात्री के लिए माँ। और हमारा आत्मा धरती पर आया किसकी वजह से? तो कि बाप की वजह से। तो उनको बोला, जिसका आत्मा निमित्त है, उनको बोला आतश्री। आतश्री में से हुआ पिताश्री, बापू, बापूजी। उनको भी भूलकर हम मम्मी, मम्मा, मोम, पापा, डैड बोलने लगे। ऐसी पागल प्रजा दुनिया के कोई देश में नहीं है कि जिसने माता पिता का अभिवादन बदला हो। ऐसे भारत के अलावा कोई देश में प्रजा नहीं है। तो क्या वो हमारी बुद्धिमानी है? क्या वो हमारा विकास है? क्या हमारा अधःपतन है? वो सारे देश के लोगों को सोचना चाहिए। हम शस्त्रधारी थे तो हमें निशस्त्र किसने बनाया? हमने विधर्मियों ने बनाया कि जो इस देश के स्थानिक लोग शस्त्र नहीं रख सकते। और बाद में अंग्रेजों ने आज भी अंग्रेजी कानून है कि 6 इंच की छुरी के ऊपर की कोई छुरी नहीं रख सकते। वो अंग्रेजी कानून आज भी लागू। हम शस्त्र रखते थे, हमें शस्त्र भी किया। क्यों? क्योंकि वो हमें हमेशा गुलाम रखना चाहते थे। और हमारे राजकुमारों को अंग्रेजी स्कूल खोलकर शस्त्र विद्या शौर्य भुलवाकर क्रिकेट खेलवाना शुरू किया। हम स्पोर्ट्स का आदर करते हैं, रमत गमत का आदर करते हैं, लेकिन शौर्य और शस्त्र को भूलकर नहीं। ये मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूँ। तो इस तरह हर एक क्षेत्र में हम अपनी संस्कृति भूलती। हम वस्त्र कैसे तीनों टाइम ताजा आहार बनाकर खाते थे, और स्त्री से पुरुष सर से लेकर पांव तक पूरा वस्त्र परिधान करते थे। वो भी खुला वस्त्र के शरीर को हवा मिले, परिश्रम में, मुसाफरी में अनुकूलता रहे। उसमें प्रकृति विज्ञान है, पूर्ण मानव सभ्यता है और कार्य की सफलता है। वो तीनों को भूलकर छोटे छोटे कपड़े महिला पहनने लगी। 4 इंच की चड्डी पहनकर हमारी बहन दीकरियां सड़क पर घूमने लगी। तो इससे बड़ा संस्कृति विनाश और असभ्यता क्या हो सकती है? और वो किसको देखकर कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजियत को देखकर कर रहे हैं। वो तो विनाशकारी दुष्कृत्य है, स्वच्छंदता है। ऐसी किसी की स्वतंत्रता हो नहीं सकती कि कोई नंगा रोड पर निकले। पुरुष नहीं निकल सकता तो स्त्री कैसे निकल सकती है? और बाद में कहते हैं कि देखने वाले की सोच बदलनी चाहिए और तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये मानसिक गुलामी है, उसमें से हम बाहर निकले। हमारी मानव सभ्यता, हमारा अभिवादन, माता पिता का संबोधन, हमारा आहार पद्धति, वो पूर्ण उसमें विश्व की सर्वोपरि मानव सभ्यता थी। उसमें प्रकृति विज्ञान था, उसमें आरोग्य विज्ञान था, उसमें कर्म सफलता थी। तो देशवासियों, हम फिर से वेद की ओर लौटे, आयुर्वेद की ओर लौटे। वो विज्ञान है। वेद मानव सभ्यता का ग्रंथ है, प्रकृति विज्ञान है और राष्ट्र धर्म के प्रेरक ग्रंथ है। जैसे गीता है, इस तरह आयुर्वेद और योग परम आरोग्य विज्ञान है। प्रकृति विज्ञान और परंपरा के जो हमारा संस्कार है, ये संस्कार दुनिया की कोई संस्कृति में नहीं है। तो ये सभी संस्कार अपने जीवन में बनाकर रखे, अपने बच्चों को उनकी शिक्षा दे। उसमें ही हमारे कुल की सुरक्षा है, उज्जवल भविष्य है, सुख शांति है। उसमें ही संस्कृति की रक्षा है, उसमें ही राष्ट्र की सुरक्षा है। देशवासियों, आज मैं स्वतंत्रता पर्व पर आपको कह रहा हूँ, जो मेरा धर्म है, 3 ही धर्म है। मैं मानता हूँ कि कोई संप्रदाय धर्म नहीं है, गुरु के नाम पर किसी की व्यक्ति पूजा धर्म नहीं है, अज्ञान का अंधकार है। सकल प्रकृति हमारी जीवन दाता है, धन दाता, वैभव दाता, सुख दाता है। तो वेद ने बताया है वो प्रकृति रक्षा, वो परम ईश्वर धर्म है। बाद में सांस्कृतिक एकता में ही हमारे कुल और संस्कृति की सुरक्षा है। तो सनातन संस्कृति हमारा धर्म है और राष्ट्र धर्म हमारा धर्म है। इजराइल की प्रजा राष्ट्र धर्म को मानती है, जापान की प्रजा राष्ट्र धर्म को मानती है। उनकी प्रस्थापना तो वैदिक संस्कृति ने की थी। तो हम इससे भी श्रेष्ठ राष्ट्र धर्म की फिर से पुनः प्रस्थापना करें। हमारे इतिहास को बदल दिया गया कि यहाँ अलग अलग प्रदेश की प्रजा का दिखावा अलग है, रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग है, भाषा अलग है, लेकिन सांस्कृतिक एकता थी। और वेद वो प्रकृति विज्ञान के ग्रंथ है, मानव सभ्यता के ग्रंथ है, राष्ट्र धर्म के प्रेरक ग्रंथ है। इसका ज्ञान जिसने प्राप्त किया
वेद ऋषियों ने उसको आर्य कहा कि भाई हम आज कैसे कहते हैं ग्रेजुएट है, वकील, डॉक्टर, उसी तरह आर्य एक डिग्री थी, उपाधि थी कि जो जिसने वेद ज्ञान प्राप्त किया वो एक शिक्षित व्यक्ति है, सभ्य संस्कृत व्यक्ति है। और अंग्रेजों ने लिखा कि आर्य बाहर से आए हैं और हमें बंटवारा कर दिया, आपस में लड़ा दिया। तो देशवासियों अपनी सांस्कृतिक एकता को पहचानो। आर्य का मतलब है कोई भी हमारे सामने पढ़े लिखे लोग आए, आर्य एक उपाधि है कि वेद ज्ञान के ज्ञाता है वो आर्य है, वो अलग प्रजा नहीं है। हमारा प्रदेश अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति एक है। एकता में ही हमारा सुख, शांति और कुल की सुरक्षा है, हमारी संस्कृति और राष्ट्र की सुरक्षा है। तो स्वतंत्रता के पर्व पर हम अंग्रेजियत का, अंग्रेजी गुलामी का आहार, वस्त्र, सभी बाबत में, शिक्षा में से, प्रशासन में से उनका संपूर्ण निर्मूलन करके भारतीय संस्कृति के महान मूल्यों की प्रस्थापना करें। आपके मन से उपाय सुहाग्या। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।